धन्यवाद। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि या तो आप या आपके घर में कोई परिवारजन उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है और आप इसको नैसर्गिक पद्धति के उपयोग से नियंत्रण में लाना चाहते हैं। सौभाग्यवश योग में ऐसी कई क्रियाएं हैं जिनका अगर आप सही रूप से उपयोग करें तो उच्च रक्तचाप बड़े ही सहजता से नियंत्रण में लाया जा सकता है। मैं जो आपको अभी प्राणायाम बताने जा रहा हूँ वो न केवल आपका रक्तचाप कम करेगा परंतु उसे नियंत्रण में भी रखेगा। यह प्राणायाम आप प्रतिदिन केवल 2 से 3 बार करें और इनको करने में आपका केवल 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। यह आप अपने दफ्तर, घर या यात्रा करते समय भी बड़े सरलता से कर सकते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको रक्तचाप क्या होता है इसका विवरण बड़े ही संक्षेप रूप में बताना चाहता हूँ। आपका हृदय दिन के 24 घंटे कार्यवश रहता है। वह अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके आपकी नाड़ी में संचालित करता रहता है। रक्त के नाड़ी में जोर को रक्तचाप कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 इस श्रेणी के अंदर रहता है, परंतु जब यह दबाव 140/90 से अधिक हो जाता है और वह साधारणतः इसी श्रेणी में रहता है तो उस व्यक्ति को रक्तचाप से ग्रस्त समझा जाता है। आपका हृदय जब संकुचित होता है तब रक्तचाप में उच्च क्रमांक को सिस्टोलिक जोर कहते हैं। नीचे वाले जोर को डायस्टोलिक कहते हैं जब आपका हृदय फूलता है। उच्च रक्तचाप होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कई हमें पता है और कई कारण ऐसे भी हैं जो आप और मैं नहीं जानते। जिन कारणों को हम जानते हैं उनमें से कुछ हैं रक्त की मोटाई, रक्त की मात्रा का शरीर में बढ़ना, हृदय से रक्त में ज्यादा मात्रा में जाना, नाड़ियों का कठोर हो जाना, खराब कोलेस्ट्रॉल, तनाव, व्यायाम की कमी, नकारात्मक विचार, शारीरिक कार्यहीन जीवन शैली, अत्यधिक सोच। इन कारणों के अतिरिक्त जो कारण हैं उनमें से कुछ है अस्वास्थ्यिक भोजन जिसमें आप ज्यादा मात्रा में नमक का उपयोग करते हैं या ज्यादा तेल और अजीनोमोटो का उपयोग करते हैं। यह भी रक्तचाप में वृद्धि का एक बहुत अभिन्न कारण होता है। इसी के साथ अगर आपके जीवन शैली में ज्यादा मात्रा में मदिरा यानी शराब का सेवन करते हैं तो वह भी हानिकारक होता है। तंबाकू और धूम्रपान का सेवन भी रक्तचाप को बढ़ाता है। यह 4 सहज प्राणिक तरीके कौन से हैं? चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये इतने सहज हैं, इनको आपको दिन में केवल 2 से 3 बार करना है। इनको करने में आपका ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। आपको केवल इतना याद रखना है कि आप इस पूरे प्राणायाम को जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया है आप उसे वैसे ही करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्राणायाम से। सहज प्राणायाम। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आपको आराम से कुर्सी या जमीन पर चटाई पर बैठना है। आप आपके एक रुमाल या छोटे टॉवेल को दिखाए गए पद्धति से तय कर लें। आपको ज्ञान मुद्रा अपनी पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर बनानी है। तय किए हुए टॉवेल को आप अपने ठुड्डी और कॉलर बोन के बीच में इस तरह से रखें। आप अपने सिर को नीचे की ओर मोड़ लें जहां आपकी ठुड्डी तौलियों पर और तौलिए आपके कॉलर बोन पर लगे। इस स्थिति में आप नाक से श्वास लेंगे। अपने फेफड़े पूरी तरह से सांस से भर लें। उसके बाद सांस को बगैर छोड़े सिर को ऊपर उठा लें। उसके बाद सांस को अपने मुंह से धीमी गति से बड़े ही आराम से हल्के हल्के छोड़ें। यह प्रक्रिया आप 10 बार बड़ी ही आराम से और पूरे मन के साथ करें। ध्यान रहे कि आपका सर ऊपर और नीचे की ओर लेते समय आप बिल्कुल सांस नहीं लेंगे। श्वास केवल नाक से और जालंधर बंद स्थिति में ही लेंगे और श्वास केवल अपने मुंह से ही छोड़ेंगे। ये आपका सबसे पहला प्राणायाम सहज प्राणायाम। चंद्र भेदना प्राणायाम। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आपको आराम से कुर्सी या जमीन पर चटाई पर बैठना है। आप आपके एक रुमाल या छोटे टॉवेल को दिखाए गए पद्धति से तय कर लें। इसमें आप अपनी पहली 2 उंगलियों को बाहों के बीच में इस तरह से रखें और एक निम्न दबाव बना के रखें। आपकी तीसरी और चौथी उंगली को बाएं नथना 50% तक बंद रखें।
फिर आपके केवल अपने बाएं नथने से श्वास लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे। यह क्रिया आप पूरे 10 बार करें। अपने फेफड़े पूरी तरह से भरने हैं जब आप सांस लें। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें आप अपने हाथों को सर पर इस तरह से रखें, फिर अपने अंगूठे से अपने कानों को पूरी तरह से बंद कर लें। आंखें बंद कर आप अपने जबड़ों को ढीला छोड़ दें। फिर धीमे से नाक से सांस लेना है और फिर यह ध्वनि को अपने नाक से बनाना है। बड़े ही धीमे और सहजता से यह प्राणायाम करें। 10 बार करें। संभावी मुद्रा, इस मुद्रा में आप अपने दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से अपने चेहरे पर रखते हैं। अपनी पहली उंगली को चशुकक्ष अस्थि यानी आई सॉकेट के ऊपर रखें, दूसरी उंगली को पलक पर रखें, तीसरी को नाक के ऊपर रखें जहां पे आप 50% तक उसे बंद कर दें, चौथी उंगली को होठों के बहुत पास रखें, पांचवी उंगली यानी आपके अंगूठे को कान पर रखें, उसे पूरी तरह से बंद कर दें। उसके बाद आप बड़ी ही धीमी गति से सांस लें और छोड़ें। यह मुद्रा भी आप केवल 10 बार करें। ये सारे प्राणायाम आपको रक्तचाप में बहुत उपयोगी होंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।